नमस्ते बच्चों, 10th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम यहाँ पर ओम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे कि ओम के नियम में किस प्रकार से यहाँ पर अन्य उपकरणों का इसमें उपयोग किया जाता है। ओम के नियम में यहाँ पर जल के प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। ऊंचाई, विभवांतर और मोटाई जो है इसको विभवांतर के रूप में, मोटाई को प्रतिरोध के रूप में इसको निरूपित करते हैं। इसलिए I बराबर यहाँ पर I उत्क्रमणानुपाती V/R जो इसका ओम के नियम को सत्यापित करता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिरोध जो है ये विद्युत धारा और V को प्रदर्शित करता है। अधिक विभवांतर है तो अधिक विद्युत धारा होगी, अधिक प्रतिरोध है तो कम विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो ये प्रतिरोध के ऊपर ही निर्भर करता है। आइए हम इसको यहाँ पर देखते हैं और एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर ए का मतलब एक एमीटर है, यहाँ पर वोल्ट मीटर, ये बैटरी और कुछ वायर यहाँ पर दे रखा है। इनका जब उपयोग करते हैं तो ये एक क्रम बनता है और एक इसको परिपथ में तैयार करते हैं। वोल्ट मीटर, एमीटर और यहाँ प्रतिरोध प्लस माइनस और यहाँ कुंजे लगाकर इसमें जो है विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पर जो है ये बैटरी होती हैं और इसमें जो है विभवांतर का मान इसमें ज्ञात किया जाता है। सेलों की संख्या, जैसे आपने यहाँ पर सेल की संख्या 1 ली है तो विद्युत धारा I1 होगी और विभवांतर V1 होगा। जैसे आप यहाँ पर सेलों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनकी विद्युत धारा और विभवांतर का मान भी बढ़ता रहेगा। तो इस परिपथ में हम विद्युत धारा और विभवांतर की इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक सेल था, अब कितने सेल हो गए, इसमें 2 सेल हो गए, यानी ये बैटरी के माध्यम से इसको प्रदर्शित करते हैं। 2 सेल हैं, 3 सेल हैं, तो जैसे यहाँ पे देखो संख्या बढ़ रही है, पहले 1 था, अब 2 हो गए, 3 हो गए, 3 सेल यहाँ पर लगा रखे हैं। तो इसलिए I3 और V3 यहाँ पर इसका मान निकलेगा। तो सेलों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, विभवांतर विद्युत धारा का मान भी क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। देखो विद्युत धारा का मान भी बढ़ा और विभवांतर का मान भी बढ़ रहा है। तो ये सेलों की संख्या पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार सेलों की संख्या बढ़ी है तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा और विभवांतर का मान। तो V/I, तो V1/I1, V2/I2, V3/VI3। तो यहाँ पर इसका मान बढ़ेगा और इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक तरफ विद्युत धारा इसको हम यहाँ पर I के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को प्रतिपादित किया था और इसको समझाया था। तो किसी धातु की तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों में विभवांतर के सीधा अनुपाती होती हैं, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। इसे हम ओम के नियम कहते हैं। और इसको सत्यापित करने के लिए यहाँ पर इसमें सूत्र भी प्रतिपादित किया गया, V समानुपाती I, तो V/I बराबर स्थिर अंक यहाँ पर R दे रखा है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर IR होता है और यही एक प्रकार से ओम के नियम को सत्यापित करता है। V बराबर IR है तो V यहाँ पर विभवांतर है, R प्रतिरोध है इसमें और I क्या है, इसमें विद्युत धारा है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या कहलाती है, यहाँ पर ओम कहलाती है और इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ओम के चिन्ह से। जैसे U लिखते हैं, U को उल्टा लिखा जाता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, यानी यहाँ पर जो है वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, इसको ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो विभवांतर बराबर I1, एक विभवांतर यानी वोल्टता है, विद्युत धारा 1 एम्पियर की है और विभवांतर है वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो उसे ही यहाँ पर प्रतिरोधक को ओम का नियम निर्भर करने के आधार पर ही ये प्रतिरोध पर हैं। तो ये अलग अलग बिंदुओं पर बात करेंगे यहाँ पर। जैसे चालक की लंबाई क्या होगी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, उस पदार्थ की प्रकृति क्या होगी। परिशुद्ध माप ये दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई यानी L के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट यानी ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रम यहाँ पर जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको एक सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, R समानुपाती I। तो यहाँ पर जैसे R समानुपाती 1 यानी L ये दे रखा है, ये का मतलब एरिया क्षेत्रफल है। और इसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर एक R समानुपाती 1 ये
तो यहाँ पर जो है समानुपाती यानी आर तो है, तो समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो रो 1/, ये हो जाता है। रो यानी यहाँ पर जो है विद्युत प्रतिरोधकता है, और यहाँ पर एल क्या है, लंबाई लेंथ है, ये का मतलब क्षेत्रफल है इसमें। तो ऐसा ही मात्रक के रूप में हम इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओम मीटर लिखते हैं। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। ये विद्युत की अच्छी चालक हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टिक के हैं और कुछ कांच हैं, तो ये जो है विद्युत की अच्छी यहाँ पर जो इसमें अत्यंत इसमें कमता होती चालक होती हैं। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के समान यहाँ पर परिवर्तित होती रहती है। व्यापक रूप में मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयव धातुओं की अपेक्षा अधिक होती हैं। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही अपचयन नहीं होता है, यानी उसका दहन नहीं होता है, ज्वलित नहीं होती हैं। जैसे विद्युत इस्त्री हैं, यहाँ पर टोस्टर हैं, जो एक प्रकार से गर्म करने के लिए वस्तु को इसमें रखा जाता है। विद्युत बल्ब हैं, इसमें फिलामेंट पाए जाते हैं, और टंगस्टन है जिसका उपयोग किया जाता है। तो ये वायर एंड कॉपर और एल्यूमिनियम का ही इसमें निर्मित करते हैं, और ये विद्युत की अच्छे यहाँ पर चालक होते हैं। तार का इसमें निर्माण किया जाता है। आगे हम बात करें प्रतिरोधों की निकाय का प्रतिरोध। तो प्रतिरोधों का निकाय का प्रतिरोध कैसे, तो निकायों का प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए इसमें दो क्रम होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम और एक समांतर या पार्श्व क्रम बोलते हैं। श्रेणी क्रम में क्या रहेंगे, इसमें सभी प्रतिरोध एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, जैसे R1, R2 और R3। और यहाँ पर बैटरी और कुंजी के इसको कुंजी के माध्यम से संयोजित करते हैं। R1 और R2 यहाँ पर प्रतिरोध होता है जैसे। और ये कौन सा क्रम है, ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। उसी प्रकार से इसमें प्रतिरोध एक के ऊपर एक, यानी एक ऊपर एक नीचे या दाएं बाएं इसमें होते हैं। तो ये जो है कौन सा क्रम कहलाएगा, ये पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। इसको R1, R2 और R3 के माध्यम से दर्शाते हैं। तो ये जो है इसमें भी बैटरी के माध्यम से संयोजित करते हैं, और इसमें कुंजी के द्वारा इसको चालू किया जाता है। पार्श्व क्रम है, कुंजी बंद है और या चालू है। तो आप इसमें देख सकते हैं एक परिपथ तैयार कर रखा है, इसमें केवल एक ही प्रतिरोध है, वो धारा प्रवाहित करते हैं। अब इसमें कुंजी नहीं लगा रखी है। इसे कुंजी लगाएंगे तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, बल्ब प्रज्वलित हो जाता है और तीव्र प्रकाश ये देता है। कुंजी हटाते हैं, आप इस डॉट में देख सकते हैं, डॉट लगाए कुंजी तो यहाँ पर बल्ब ज्वलित हो जाते हैं। तो ये किसका है, श्रेणी क्रम का है। तो आप देखते पहले प्रकाश से अधिक था, अब थोड़ा प्रकाश से कम हो चुका है। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर धारा का मान कम होता चला जाता है। 3 प्रतिरोध लगा दे, कुंजी है, देखो डॉट लगाते ही ये ज्वलित हो जाते हैं। डॉट का मतलब चालू हो गया, यानी परिपथ बंद है, तो ये तीनों बल्ब जलते हैं। लेकिन आपके प्रकाश में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। प्रतिरोध यहाँ पर जैसे बढ़ाते हैं विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, कम होता चला जाता है। और विद्युत धारा का मान कम होगा तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम प्रतिरोध ये इसको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो है कुल प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, यहाँ पर कम होगा तो प्रतिरोध बराबर क्या होगा, विद्युत धारा का मान में परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे हम इसके पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।